हेलो एवरीवन, मैं रिया आज आपके लिए लेके आई हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो आपका है सेट 13। ये हम हमेशा करते आए हैं। तो आज चलिए क्वेश्चन की ओर। हाँ, और ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पे इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री, यहाँ आपका खाली स्थान दिया हुआ है तो यहाँ आपको भरना है कि इन सब में से क्या होगा। तो आपका हो जाएगा आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री खाली स्थान यहाँ किया। तो आपका है ऑप्शन में दिया हुआ है राम, इति, गणेश और हरि। तो यहाँ आपका हो जाएगा राम तो होगा नहीं, इति भी होगा नहीं, हरि भी होगा नहीं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गणेश, यानी कि आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री गणेश किया। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ आपका दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। यहाँ दिया हुआ है महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को आश्चर्य हुआ। यहाँ आपका दिया हुआ है आश्चर्य हुआ, तो उसके स्थान पे हम क्या रखेंगे कि वो हाँ, वहाँ पे क्या रख सकते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है हर्ष है, विस्मय है, भ्रम है और संकोच है। तो यानी कि हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ डाल सकते हैं कि उसे विस्मय हुआ, यानी महासागर पर पुल बन जाने पर रावण को विस्मय हुआ। तो आपका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। अन्य शब्दों के अर्थ यहाँ आप देख सकते हैं कि हर्ष का मतलब खुशी होता है, उसी प्रकार भ्रम यानी कि संदेह, संशय और संकोच यानी कि दुविधा होता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुने जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ आपका सदाचार दिया हुआ है, संभाषी दिया हुआ है, सहकारी दिया हुआ है और सहयोगी दिया हुआ है। तो यहाँ आप अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को आप सदाचारी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ गलती है, ये आपका सदाचारी होगा, ये सदाचारी कह सकते हैं। तो आपका जवाब इसका हो जाएगा क नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला उसे सदाचारी कहते हैं। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति से औपचारिक बातचीत हो रही हो उसे संभाषी कहते हैं। साथ मिलकर कार्य करना यानी कि सहकारी, और किसी कार्य में सहयोग या मदद करने वाले को सहयोगी कहते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि गंगा का जल अत्यंत पावन है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी कि यहाँ आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द वहाँ चुनने को कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मधु है, देवा है, विभूति और देव नदी है। तो जिस प्रकार से आप लोग सबको पता होगा कि पर्यायवाची आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि गंगा का पर्यायवाची आपका देव नदी होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका घ नंबर, इसका सही जवाब है। हाँ, ये अन्य आपके पर्यायवाची दिए हुए हैं। यहाँ गंगा का है पर्यायवाची देख सकते हैं आप, देव नदी है, भागीरथी है, मंदाकिनी, सुरसरिता और देवपगा है। उसी प्रकार से यहाँ मधु का भी पर्यायवाची दिया हुआ है, मकरंद, शब्द, सुधा और रस। और यहाँ आपका देवा का भी पर्यायवाची दिया हुआ है, यानी कि देवता, दाता और पटसन। और उसी प्रकार से यहाँ विभूति का भी दिया हुआ है, वैभव, बड़प्पन, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपका मिश्र वाक्य से सवाल दिया हुआ है कि लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, यानी कि आपका यहाँ लिखा हुआ है कि लोग समझते हैं कि मूर्ख हो। तो उसे हम सीधे शब्दों में कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। तो उसके लिए यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है तुम मूर्ख हो लोग समझते हैं, ये तो होगा नहीं। आपका नेक्स्ट दिया हुआ मूर्ख लोग समझते हैं, ये तो होगा नहीं। अगला आपका दिया हुआ है मूर्ख लोग समझते हैं समझते तुम्हें है, ये तो होगा नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो आपका ये घ नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ये आपका मिश्र वाक्य है, इसका ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये आपका दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। इस पद पर पहुंचने से पहले उसे बहुत, यहाँ आपका खाली स्थान दिया हुआ है तो इन चारों में से भरना होगा। इन चारों में से आपको ये उसे खाली स्थान को भरना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है बाजी मारना, पापड़ बेलने पड़े। उसी प्रकार से यहाँ 9 2 11 और 1 1 11 दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका दिया हुआ इस पद पर पहुँचने से पहले उसे यहाँ आपका बाजी मारना होगा नहीं, 9 2 11 ये भी नहीं होगा और 1 1 11 भी होगा नहीं। यहाँ आपका हो जाएगा पापड़ बेलने पड़े।
ये आपका यानी कि ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सा वाक्य संबोधन कारक, यहाँ आपका संबोधन कारक का उदाहरण बोल रहा है कि ऐसा कौन सा यहाँ वाक्य है जो संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका अजी लिखा हुआ है, यहाँ आपका अरे भाई लिखा हुआ, और यहाँ पे हे भगवान। यानी कि हम किसी भी प्रकार से हम संबोधित कर रहे हैं कि यहाँ आपका अजी, यानी कि हम संबोधित कर रहे हैं कि अजी आप सुनिए, इस टाइप से। उसी प्रकार से यहाँ अरे भाई, यहाँ हम अपने भाई को संबोधित करें, या फिर मतलब उसी प्रकार से ये दिया हुआ है। तो यहाँ ये हो जाएगा, ये भी संबोधित किया जा रहा है, और यहाँ भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि हे भगवान तू सबका भला कर। तो यहाँ एक ही ऐसा है जिसमें हम किसी को संबोधित नहीं कर रहे, यानी कि आलोक माँ के लिए दवाई लाया, यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 8वां नंबर में है दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। मैंने आशा को मीनार दिखाई। यहाँ आपको इस लाइन में देखना है कि इसमें आपका कौन सा है जो वो क्रिया शब्द है। तो आप लोग भी देखिए क्वेश्चन और उसका जवाब देखिए क्या है क्या नहीं है। आप लोग भी मतलब साथ में कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो हम आगे देखते हैं। ये आपका यहाँ से आपको क्रिया शब्द ढूंढना है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ आशा, मैंने, दिखाई और मीनार। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ आपका क्रिया सिर्फ ये हो रहा है, यानी कि देखना या फिर दिखाई देना, इस टाइप का आपका दिखाई, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्रिया शब्द। तो इसका सही जवाब ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। जो किए जाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। यानी कि आपका देखिए ऐसा शब्द जो किए जाने योग्य हो, यानी कि यहाँ दिया हुआ है जो किए जाने योग्य हो, मतलब कुछ ऐसा जो किए जाने योग्य हो, यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका दिया हुआ है करणीय, अनुकरणीय, कथित और अकरणीय। तो आपका यहाँ तो हाँ करणीय, अकरणीय होगा नहीं, कथित भी होगा नहीं, अनुकरणीय भी होगा नहीं, मतलब अनुकरणीय यानी कि उसका मतलब अनुकरण करना, इस टाइप से कुछ होता है। तो ये आपका क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है जो किए जाने योग्य है, यानी कि करणीय। जो अनुकरण, यहाँ पे आपका है अनुकरण, यानी कि जो अनुकरण करने योग्य हो, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, उसके राह पे चल सकते, इस तरह से कहने को वो अनुकरणीय कह रहे हैं। उसी प्रकार से जो कहा गया हो, यानी कि कोई किसी चीज़ को कहता है तो उसे हम कथित कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से आपको चुनना होगा कि सही शुद्ध ऑप्शन कौन सा है, वो आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ आपका पहला में दिया हुआ है दीपक गाय चारता है, ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा में दिया हुआ है दीपक गाय चराता है, ये हाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, दीपक गाय चरता है, ये तो आपका होगा नहीं। दीपक गाय चरत है, ये भी आपका होगा नहीं, यानी कि इसका 10 नंबर क्वेश्चन का आपका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं, अगर आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और इसका निम्नलिखित में कौन सा शब्द, यहाँ अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है, तो यहाँ आपका बेला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द को, यानी कि यहाँ जो रेखा दिया हुआ है, एक मिनट, नहीं रेखांकित शब्द नहीं, ये रेखांकित शब्द, यानी कि यहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ आपका दुराचार का विलोम शब्द पूछा है वो, तो आपको पता होगा तो आप भी जवाब दीजिएगा जरूर। यहाँ आपका दिया हुआ है दुराचार से व्यक्ति का खाली स्थान नष्ट हो जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि दुराचार का आपका विलोम शब्द आपका यहाँ सदाचार हो जाता है। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का घ सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ आपका दिया हुआ है रमेश की माँ को गंभीर बीमारी है। इस वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, एक मिनट, ये अशुद्ध वर्तनी आपका बोला है। तो आपका यहाँ देख सकते हैं, आपका यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, ये बीमारी आपका अशुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी सही है। तो आपका क नंबर जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो लेने की इच्छा आपका लिप्सा हो जाता है। जो किसी से जीता ना जा सके अजय, यानी कि कुछ ऐसा जो किसी से ना जीता जा सके वो आपका अजय हो जाता है। और 7 दिन का समूह सप्ताह होता है, ये तो आपको पता ही है।
तो आपका यहाँ हो जाएगा नाप तोल कर खर्च करने वाला, आपका यहाँ मितभाषी नहीं होगा। यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा नाप तोल कर खर्च करने वाले को आपका मित व्ययी कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। हाँ, इसका सही जवाब है घ नंबर। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं नाप तोल कर खर्च करने वाले को यहाँ मित व्ययी कहते हैं। आपका वहाँ मितभाषी दिया हुआ था ये, तो आपका ये होगा नहीं, ये इसका सही जवाब है। और उसी प्रकार से आपका मितभाषी का अर्थ आपका दिया हुआ है कम बोलने वाला। जो व्यक्ति कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका मान का अर्थ नहीं है बोल रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि यहाँ इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो मान का अर्थ नहीं है, मतलब वो मान का अर्थ नहीं बताता है। तो आप देख सकते हैं इज्जत आपका मान का ही अर्थ है, अभिमान भी आपका मान का ही अर्थ है, और सम्मान भी आपका मान का ही अर्थ है। यानी कि यहाँ आपका श्रेष्ठ चीज का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 15 का ग नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ मान का अर्थ है इज्जत, अभिमान, सम्मान होता है, और ये श्रेष्ठ आपका नहीं होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये आपका गांधाश दिया हुआ है, आप ये देखें, पढ़ें और इसका जवाब देखें कितना आप कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपका दिया हुआ है कि कविता बनाना खाली स्थान नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है कठिन, मुश्किल, खेल और नामुमकिन। तो यहाँ आपका हो जाएगा कविता बनाना खेल नहीं है, यानी कि कविता बनाना आपका खेल नहीं है, यह भगवान द्वारा मिला। यहाँ खाली स्थान है, हम देखते हैं आगे इसका क्या है। यहाँ आपका भगवान द्वारा मिला, आपका यहाँ श्राप है, वरदान है, बद्दुआ है और अभिशाप है। तो आपको पता ही होगा इसका आपका यहाँ पे वरदान हो जाएगा, क्योंकि भगवान के द्वारा जिसे वरदान मिलता है वही मतलब आपके कविता बना सकते हैं या फिर उस टाइप से मतलब कुछ कर सकते हैं। तो आपका यहाँ कविता बनाना खेल नहीं है, यह भगवान द्वारा मिला वरदान है, यह गुण अनेक लोगों में होता है। यहाँ आपका खाली स्थान है, तो हम आगे देखते हैं इसका। यह गुण अनेक लोगों में होता है, यहाँ आपका खाली स्थान है, तो इसका हम देख लेते हैं। द्वारा, दूसरे नंबर पे आपका क है यानी कि और तीसरे नंबर पे आपका परंतु, और यहाँ घ नंबर पे आपका और दिया हुआ है। तो यहाँ क्या जवाब होगा वो हमें देखना होगा। यह गुण अनेक लोगों में होता है, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा परंतु, यानी कि यह गुण अनेक लोगों में होता है परंतु उन्हें इसका बोध नहीं होता है। यहाँ सही के सही यहाँ आपका फिर से खाली स्थान है, तो हम आगे देखते हैं इसका क्या जवाब हो जाएगा। हाँ, यानी कि यहाँ सही मौका न मिलने पर सही मौका न मिलने पर उनकी सोई हुई काव्य प्रतिभा जग उठती है। अतः अध्यापकों का एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, शुरू से देख लेते हैं हम। कविता बनाना खेल नहीं है, यह भगवान द्वारा मिला वरदान है, यह गुण अनेक लोगों में होता है परंतु उन्हें इसका बोध नहीं होता है। सही आपका यहाँ मौका नहीं होगा, आपका यहाँ अवसर हो जाएगा। सही अवसर मिलने पर उनकी सोई हुई काव्य प्रतिभा जग सकती है। अतः अध्यापकों का यहाँ आपका खाली स्थान दिया हुआ है, तो आगे हम देखते हैं क्या इसका जगह खाली स्थान पर हम भर सकते हैं। आपका दिया हुआ है हाँ, अतः अध्यापकों का यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ योग्यता काम नहीं है, तथा यहाँ कर्तव्य और अकर्तव्य दिया हुआ है। तो आप अपने अंदाज से सोच सकते हैं कि आपका यहाँ अतः अध्यापकों का यह कर्तव्य हो जाएगा। यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों की काव्य प्रतिभा के विकास का उपाय करें। केवल यह कहने पर कि बारिश पर कविता बनाओ विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर पाते। यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा कविता बनाना खेल नहीं है, यह भगवान द्वारा मिला वरदान है, यह गुण अनेक लोगों में होता है परंतु उन्हें इसका बोध नहीं होता है। सही अवसर, एक मिनट रुकिएगा। 19 हाँ, सही अवसर मिलने पर उनकी सोई हुई काव्य प्रतिभा जग उठती है। अतः अध्यापकों के यहाँ आपका कर्तव्य हो जाएगा। कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों की काव्य प्रतिभा के विकास का उपाय करें। केवल यह कहने पर कि बारिश पर कविता बनाओ विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाँ, ये आपका आज का सेशन ख़त्म हो गया, और आप लोग सब इसे देखें तथा बताएं कि ये आपको कैसा लगा।